बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मजहर। हेल्थ एंड मेडिकल इश्यूज़ के इस चैनल पर हाजिर हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। आज जो हमने मेडिकल इश्यूज़ और हेल्थ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम को डिस्कस करना है वो है पेप्टिक अल्सर, जिसको हम मैदे का अल्सर कह सकते हैं। अब मैदे का अल्सर होता क्यों है और कौन से जो इसके मेन काजिक एजेंट हैं जिसकी वजह से मैदे का अल्सर हो रहा है, और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, और इसकी जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है पॉसिबल वो क्या है, और इसी तरह हम इससे फर्दर कैसे बच सकते हैं और मौजूदा कंडीशन में भी अपने आप को अल्सर से कैसे बचा सकते हैं, और इसकी फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉम्प्लिकेशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हम जो है ना अपने जो मैदा है, स्टोमिक है, और जो पूरा जीआईटी सिस्टम है उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होगी है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और जब वो ठीक होगा तो हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिट है। पहले हम डिस्कस करते हैं मैदे का अल्सर होता क्या है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। देखें, हमारे मैदे के जो है ना तीन जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जिसमें आपका स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर आपके एसोफिगस में, स्टोमिक में या स्मॉल इंटेस्टाइन जो एक पार्टिकुलर पार्ट जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, अगर उसके अंदर इंटरनल लैनों के अंदर इंटरनल जो लैने हैं उसके अंदर डैमेज हो गए हैं, इंटरनल लैने की जो डैमेज है जो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है, और आपके जो इंटरनल डेलिकेट जो उसकी लेयर हैं वो ख़राब हो गई हैं, उसके अंदर जो है ना वो लीजन क्रिएट हो गए हैं। जब इस तरह के डैमेजेस होल क्रिएट हो गए हैं तो कोई भी आप चीज़ खाएंगे तो वो उनमें फंसेगी, जिसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेमेशन होगी। तो इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांसेस हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन हो जाती है जिसमें आपका स्टोमिक जो है ना बार बार जो है ना तकलीफ में रहता है। अब कौन से ऐसे मेन कॉजिक एजेंट हैं जो इस पेप्टिक अल्सर का बायस बन रहे हैं, वो हमने डिस्कस करना है। पहले नंबर पर है इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो पेप्टिक अल्सर का जो है ना बायस बन सकता है। इस तरह हेलिकोबैक्टर पैलोरी, एच पैलोरी बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, ये भी अल्सर का मेन कॉजिंग एजेंट है। और तीसरा नंबर पर जो है ना एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडाइल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें बोरोफिन है, एस्पिरिन है या नेप्रोक्सन जैसी मेडिसन है, ड्रग्स हैं, जब वो लेते रहते हैं तो वो जो है ना हमारी जो इंटरनल लाइनिंग हैं उनको जाकर इस तरह कलेक्ट करते हैं और इंटरनल लाइनिंग के अंदर जो है ना डैमेज क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह मतलब ये जो एनसेड का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, पेन किलर के तौर पर लेते हैं, तो ये भी हमारे जीआईटी सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरह एसिड की प्रोडक्शन, स्टोमिक के अंदर एसिड पैदा होता है। बाज़ औक़ात डिस्कम्फर्ट या इरेगुलर कंडीशन की वजह से HCl की प्रोडक्शन एक हद से अगर ज़्यादा हो रही है तो वो एसिड क्या करता है, इंटरनल लाइनिंग को डैमेज करता है, जिसकी वजह से वो पेप्टिक अल्सर या मैदे के अल्सर का जो है ना ज़्यादा बायस बनने का हिस्सा डाल रहा है। इसी तरह हम देखें जाए स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो लेते हैं, हर 5 मिनट का स्ट्रेस आपके जो ऑर्गन जो डेलिकेट हैं उनको जाके डैमेज करता है। अब कंटिन्यूस स्ट्रेस लेते रहेंगे तो इंटरनल जो लाइनिंग है ऑर्गन की वो डैमेज होती रहेगी। जब इंटरनल लाइनिंग डैमेज होगी, एंजाइम प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, और इसी तरह जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं कि मैदे का अल्सर जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और इसी तरह जो है ना स्मोकिंग होगी, अल्कोहल हो गया, इस तरह की चीज़ें लेने से जो है ना आप जो है ना अपने स्टोमिक को और इंटेस्टाइन को ख़राब कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को कैसे बचाना है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैदे के अल्सर का अगर कोई मरीज़ है तो उसके वो कैसे पता चलेगा उसको मैदे का अल्सर है, उसको पेप्टिक अल्सर है, मतलब उसकी सिम्टम क्या है। पहले नंबर पर है कि उसको जो है ना डिस्कम्फर्ट जो है ना एब्डोमिनल पेन होगा। हर वक्त कोई भी चीज़ खाएगा उसको एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि इंटरनल डैमेज हो गया लाइनें,
कोई भी चीज़ खाएगी वहाँ उसके अंदर एसिड भी चला जाएगा, साल्ट भी चला जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें भी चली जाएंगी इस डैमेज लेने में। तो इसी तरह से जो है ना पेन जो है ना कॉज होगा। इस तरह हार्ट बर्न या सेंसेशन भी क्रिएट हो सकती है, जिसको हम पैरोसिस कह सकते हैं। इस तरह नोजिया उसको फील होगा और इंटरनल ब्लीडिंग होगी, क्योंकि लाइनें डैमेज होगी तो इंटरनल ब्लीडिंग के होने के जो है ना ज़्यादा चांसेस हैं। इस तरह उसको जो है ना भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटेट, भूख उसको बहुत कम लगेगी। जब खाना नहीं खाएगा तो बॉडी को भी फिर नहीं पहुंचेगा। इस तरह जो है ना फर्दर कॉन्सिक्वेंस उसकी हेल्थ के साथ हो सकते हैं। इस तरह जब खाना नहीं खाएगा तो उसका वेट लॉस होता रहेगा, उसका डे बाय डे जो है ना वेट डिक्रीज होता जाएगा, वो अपने आप को जो है ना कमज़ोर महसूस करेगा। इसी तरह यहाँ पर हार्ट बर्न यहाँ इस तरह जो है ना उभार पैदा होगा जो एक जलन क्रिएट करेगा, जिसको हम पैरोसिस कह सकते हैं। ये 5-6 जो है सिम्टम हैं जो एक अल्सर के मरीज के बारे में बताती हैं कि इसको जो है ना मैदे का अल्सर हो गया है। अब फौरी ट्रीटमेंट के लिए तो हम इसके जो तरीकाकार अपनाते हैं वो कौन से हैं उसको हम डिस्कस करते हैं तीसरे मरहले में। वो है सबसे पहले जो है ना, क्योंकि इन्फेक्शन से ये पॉसिबल ज़्यादा है, तो एंटीबायोटिक जो है ना डॉक्टर जो है ना प्रिस्क्राइब करता है। डिफरेंट जो है ना डिफेक्टिव अल्सर की वजह से कितनी लाइनें डैमेज होगी उसके मुताबिक डॉक्टर जो है ना एंटीबायोटिक जो है ना प्रिस्क्राइब करता है। दूसरे नंबर पर जो है ना वो एसिड जो प्रोडक्शन के ज़राए हैं जिनकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो है ना डॉक्टर जो है ना तरीकाकार अपनाता है। वो बताता है ये चीज़ नहीं खानी है, इससे एसिड ज़्यादा हो रहा है, और इसी तरह जो है ना आप एसिड की प्रोडक्शन को जो है ना ओवरकम कर सकते हो। तीसरे नंबर पर है साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। अब ये जो साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, इन एजेंट का काम है ये जो एपोप्टोसिस हो रही है जिसमें एक प्रोग्राम सेल डेथ है, उसको प्रोग्राम सेल डेथ को ख़त्म करता है, मतलब वो नहीं होने देगा। जब प्रोग्राम सेल डेथ होगी तो बहुत सारे जो है ना स्किन के या इंटरनल लाइनिंग को जो है ना डैमेज होगा। इसी तरह कास्केड इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए डॉक्टर जो है ना साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स जो है ना प्रिस्क्राइब करता है। और चौथे नंबर पर जो इसके ट्रीटमेंट का तरीका है वो सर्जरी है। सर्जरी से जो है ना इंटरनल लाइनिंग जो डैमेज हो गई हैं उसको ठीक किया जा सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। और 5वें नंबर पर जो है PPI, प्रोटॉन प्रोडक्शन इनहिबिटर, जिसमें हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज के जो पंप हैं जिसमें हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को पैदा करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के पैदा होने से pH का लेवल जो है डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से pH जैसे ही डिक्लाइन होगी तो उसके नतीजे में एसिडिटी बढ़ेगी। जब एसिडिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से इंटरनल लाइनिंग के अंदर जो डैमेज हैं वो फर्दर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह डॉक्टर जो है ना PPI प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिसकी वजह से जो है ना वो आपका प्रोटॉन प्रोडक्शन इनहिबिटर है ना उसको ख़त्म कर देता है, ताकि प्रोटॉन की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाए। अब दूसरे कौन से तरीके हैं जिससे हम जो है ना मैदे के अल्सर से ख़ुद को बचा सकते हैं, वो हैं जिसमें हैं आप जो है ना NSAIDs अवॉइड करें, जिसमें बोरोफिन है, नेप्रोक्सिन है और इस तरह एस्पिरिन है। एक ज़्यादा मकदार में ना लें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लें अगर आप मैदे के अल्सर का शिकार हैं। इसी तरह आप जो है ना अपने आप मैनेज करना है अपने स्ट्रेस को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अपने बॉडी या हेल्थ के रिलेटेड जो आपने एक स्ट्रेस को फील किया हुआ है, जिसमें इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, आपका लाइफ स्ट्रेस है, और इससे जो है ना अपने आप को मैनेज करना है। तीसरे नंबर पर है लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल चेंज, आपका जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अपनी हेल्थ के मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को अपनाना है। और चौथे नंबर पर है स्मोकिंग से जो है ना वो बिल्कुल अवॉइड करना है, अल्कोहल से भी अवॉइड करना है, और जो बहुत ही ज़रूरी है वो बैलेंस डाइट, ऐसी डाइट जो आपकी स्टोमक को डिस्टर्ब ना करे, और ऐसी डाइट जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलें, और ऐसी डाइट जिसमें जो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट हो। तो इस तरह की जो है ना आपने जो फूड है या जिसको हम कह सकते हैं डाइट है वो लेनी है। इसी तरह आपने जो है ना जो H. pylori के जो
कॉजिंग एजेंट हैं, अपने आप को साफ सुथरा ही रखना है ताकि जो इन्फेक्शन रेट है वो आपकी बॉडी में जो है ना कम हो जाए। इसी तरह आप जो है ना, आप इस तरह की जो कंडीशन डेवलप हो गई है, मैदे का अल्सर का बायस बन रही है, आप इससे बच सकते हैं। अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट ना की, फिर इसके जो है ना फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो आपकी बॉडी के लिए जो है ना बहुत ही बेतहाशा नुकसानदायक है। इसमें क्या होगा, अगर आपने ट्रीटमेंट बार वक्त ना की तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, मतलब आर्गन से ब्लड निकलेगा, सारे आर्गन को जो है ना वो इन्फ्लेमेट करेगा, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और फिर जो है ना अपनी जो लाइफ है उसको सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरह आपकी बॉडी के जो है ना परफोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब होल क्रिएट हो जाएंगे। जब होल क्रिएट हो जाएंगे उसमें ब्लीडिंग, खून चला जाएगा और इसकी वजह से आपकी स्किन जो है ना, आपकी इंटरनल जो पार्ट हैं, आर्गन हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह आप इसी की खराबी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको मैदे का अल्सर हो गया है खुदा न खास्ता, तो आपने बर वक्त जो है ना इसका इलाज करना है और मेडिसिन डॉक्टर्स को जो है ना कंसल्ट करना है और जो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे मेडिसिन उसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लेना है और डॉक्टर को जो है ना आपने फॉलो अप करना है। उम्मीद है आपको हमारी ये जो सजेशन है ठीक लगी होंगी और आप हमारी इस तरह वीडियोस देखते रहेंगे और अपनी हेल्थ को जो है ना मेंटेन रखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।